आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल डिवाइन हिंदी स्टोरी पर। आज हम आपको सुनाएंगे एक अद्भुत कथा जो भगवान विष्णु के वामन अवतार के बारे में है। ये कथा न केवल धार्मिक है, बल्कि यह हमें सिखाती है कि सच्चे हृदय और भक्ति से भगवान की कृपा प्राप्त की जा सकती है। अध्याय 1, आचार्य शुक्र और राजा बलि का उदय। प्राचीन समय की बात है, जब देवताओं और असुरों के बीच निरंतर युद्ध चल रहा था। देवलोक में देवता और असुर दोनों ही अपनी अपनी शक्तियों को सिद्ध करने के लिए प्रयासरत थे। इस समय देवगुरु बृहस्पति और असुर गुरु शुक्राचार्य के बीच एक गहरी प्रतिस्पर्धा थी। आचार्य शुक्र, जो संजीवनी विद्या में माहिर थे, ने असुरों को पुनर्जीवित करने का कार्य किया और उन्हें शक्तिशाली बनाया। राजा बलि, जो एक महान और दानी राजा थे, आचार्य शुक्र की कृपा से एक अद्वितीय शक्ति प्राप्त कर चुके थे। बलि ने अपने राज्य में यज्ञ कराने का निर्णय लिया। बलि की वीरता और उदारता के कारण वे सभी के प्रिय बन गए थे। संवाद। बलि ने आचार्य शुक्र से कहा, हे आचार्य, मैं अपने राज्य को और भी समृद्ध बनाना चाहता हूँ। कृपया मुझे मार्गदर्शन करें। आचार्य शुक्र ने बलि को यज्ञ कराने का सुझाव दिया। इस यज्ञ के फलस्वरूप दिव्य रथ, अक्षय त्रोण और अभेद्य कवच प्रकट हुए, जिससे आसुरी सेना और भी शक्तिशाली हो गई। बलि ने अपने यज्ञ में सभी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन उनकी शक्तियों में कमी आ चुकी थी। विवरण। यज्ञ के समय आचार्य शुक्र ने अग्नि को आह्वान किया और दिव्य वस्त्रों और आभूषणों का प्रकट होना शुरू हुआ। बलि ने अपने यज्ञ में सभी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन उनकी शक्तियों में कमी आ चुकी थी। अध्याय 2, देवताओं का संकट। जब आसुरी सेना ने अमरावती पर आक्रमण किया, इंद्र और देवताओं को अपनी हार का एहसास हुआ। बलि का ब्रह्मतेज इतना प्रबल था कि देवताओं को स्वर्ग छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। संवाद। इंद्र ने अपनी सभा में कहा, हम अब बलि से सामना नहीं कर सकते। हमें स्वर्ग छोड़कर भागना होगा। इस समय बलि का इंद्रत्व सुनिश्चित करने के लिए शुक्राचार्य ने अश्वमेध यज्ञ की योजना बनाई। बलि की महत्ता और उसकी शक्ति ने देवताओं को चिंतित कर दिया था। विवरण। इंद्र ने अपने मंत्रियों के साथ मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने निर्णय लिया कि उन्हें किसी विशेष सहायता की आवश्यकता है। उन्होंने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने उन्हें आश्वस्त किया कि भगवान विष्णु इस संकट से उन्हें बचाएंगे। अध्याय 3, अदिति की प्रार्थना। देवमाता अदिति अपने पुत्रों के लिए चिंतित थीं। उन्होंने महर्षि कश्यप से प्रार्थना की। संवाद। अदिति ने कहा, हे महर्षि, हमारे पुत्रों का क्या होगा? हमें भगवान की शरण में जाना चाहिए। महर्षि ने उन्हें भगवान की आराधना करने का सुझाव दिया। अदिति ने मन, वचन और क्रिया से भगवान की आराधना की। अदिति की भक्ति ने भगवान को प्रसन्न किया और भगवान ने उन्हें वरदान दिया। विवरण। अदिति ने दिन रात भगवान की आराधना की। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उनके हृदय में विश्वास था कि भगवान उनकी रक्षा करेंगे। अध्याय 4, वामन का आगमन। वामन, एक ब्रह्मचारी, अदिति के गर्भ से प्रकट हुए। उनका रूप अत्यंत आकर्षक था, उनकी आंखों में दिव्यता थी। उन्होंने बलि के यज्ञ में जाने का निश्चय किया। विवरण। जब वामन नर्मदा के उत्तर तट पर पहुंचे, तो उनका तेज देखकर सभी अभिभूत हो गए। बलि ने उन्हें आदरपूर्वक स्वागत किया और कहा, आपका स्वागत है, भगवान। कृपया बताएं, मैं आपकी किस प्रकार सेवा कर सकता हूं? अध्याय 5, 3 पाइदों का दान। वामन ने बलि से 3 पाद भूमि मांगी। बलि ने सोचा कि यह तो एक साधारण मांग है। संवाद। बलि ने कहा, आप और कुछ मांग सकते हैं। लेकिन वामन ने दृढ़ता से कहा, मुझे केवल 3 पाद भूमि चाहिए। बलि ने सहर्ष अपनी सहमति दी। विवरण। वामन ने पहले पाद में पृथ्वी, दूसरे में स्वर्ग और तीसरे के लिए ब्रह्मलोक तक पहुंचाया। बलि ने देखा कि उनका साम्राज्य धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। अध्याय 6, बलि का बलिदान।
वामन ने बलि को नरक का भय दिखाया और कहा, यदि तुमने संकल्पित दान नहीं किया तो तुम्हें नरक का सामना करना पड़ेगा। बलि ने अपने मस्तक पर भगवान का चरण रखा, और इस प्रकार उन्होंने अपने ऐश्वर्य का बलिदान किया। संवाद। बलि ने कहा, भगवान, मैं आपके चरणों की पूजा करता हूँ। बलि की निष्ठा और बलिदान ने उसे महान बना दिया। बलि ने कहा, मैं जानता हूं कि यह मेरा अंतिम समय है, लेकिन मैं आपके प्रति अपनी भक्ति नहीं छोड़ूंगा। अध्याय 7, सुतल लोक की यात्रा। बलि ने वामन के चरणों को अपने मस्तक पर रखा और तुरंत ही गरुड़ द्वारा बंध गए। भगवान ने कहा, तुम अगले मनवंतर में इंद्र बनोगे। अब तुम सुतल लोक में निवास करो। विवरण। भगवान ने बलि को आश्वासन दिया कि वे हमेशा उनके द्वार पर उपस्थित रहेंगे। बलि ने सुतल लोक में निवास करने का निर्णय लिया। भगवान ने बलि को आश्वासन दिया कि वे हमेशा उनके द्वार पर उपस्थित रहेंगे। अध्याय 8, भगवान की कृपा। बलि ने अपने राज्य की सारी संपत्ति भगवान को समर्पित कर दी। भगवान ने कहा, मैं तुम्हारी भक्ति और त्याग को कभी नहीं भूलूंगा। अध्याय 9, बलि का सुतल लोक में जीवन। सुतल लोक में बलि ने अपने जीवन की नई शुरुआत की। वहां उन्होंने अपने अन्य असुर मित्रों के साथ मिलकर एक नया संसार बनाया। बलि ने अपनी शक्तियों का उपयोग कर वहां सुख और समृद्धि का वातावरण बनाया। संवाद। बलि ने अपने साथियों से कहा, हम यहाँ भी भगवान की भक्ति करेंगे और उनके प्रति अपनी निष्ठा बनाए रखेंगे। सुतल लोक में बलि ने यज्ञ और पूजा पाठ का आयोजन किया। उन्होंने अपने सुतल लोक को एक दिव्य स्थान बनाने का संकल्प लिया। अध्याय 10, भगवान वामन की उपस्थिति। वामन ने बलि को आश्वासन दिया कि वे हमेशा उसके द्वार पर उपस्थित रहेंगे। बलि ने भगवान के चरणों में अपनी समर्पण भावना व्यक्त की। संवाद। बलि ने कहा, भगवान, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे इस जीवन में भी अपनी कृपा प्रदान की। वामन ने कहा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हारी भक्ति और त्याग को मैं कभी नहीं भूलूंगा। अध्याय 11, बलि की भक्ति। सुतल लोक में बलि ने अपनी भक्ति को और गहरा किया। उन्होंने नियमित रूप से पूजा की और अपने साथियों को भी भगवान की आराधना के लिए प्रेरित किया। बलि ने ये सुनिश्चित किया कि सभी असुर भी भगवान के प्रति अपनी भक्ति का प्रदर्शन करें। विवरण। बलि ने अपने महल में एक बड़ा सभा कक्ष बनाया, जहां सभी असुर एकत्र होकर भगवान की भक्ति में लीन होते। वहां भजन, कीर्तन और कथा सुनाई जाती। अध्याय 12, बलि का त्याग। बलि ने अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। उन्होंने अपने सभी ऐश्वर्य और सुख समृद्धि का त्याग करने का निश्चय किया और केवल भगवान की भक्ति में रहना चाहा। संवाद। बलि ने कहा, मैं अपने सभी भौतिक सुखों का त्याग करूंगा। केवल भगवान की भक्ति ही मेरे लिए महत्वपूर्ण है। बलि ने अपने राज्य की संपत्ति को बांट दिया और अपने साथी असुरों को भी यही करने के लिए प्रेरित किया। अध्याय 13, असुरों का नया जीवन। बलि के नेतृत्व में सभी असुरों ने एक साथ मिलकर जीवन की नई शुरुआत की। उन्होंने अपने जीवन को सरल और भगवान की आराधना से भरा हुआ बनाया। विवरण। उन्होंने अपने नए जीवन में सादगी को अपनाया और एक दूसरे की सहायता की। बलि ने ये सुनिश्चित किया कि सभी असुर एकजुट रहें और भगवान की भक्ति करें। अध्याय 14, भगवान की कृपा का अनुभव। एक दिन, भगवान वामन ने बलि के पास आकर कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हारी भक्ति की शक्ति अद्वितीय है। बलि ने भगवान की उपस्थिति का अनुभव किया और उनके चरणों में सिर झुकाया। संवाद। बलि ने कहा, भगवान, आपकी कृपा के बिना मैं कुछ नहीं हूं। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी भक्ति ही तुम्हारा असली बल है। अध्याय 15, वामन का संदेश। भगवान वामन ने बलि को एक महत्वपूर्ण संदेश दिया। उन्होंने कहा, भक्ति और त्याग का मार्ग हमेशा उच्चतम होता है। सच्ची भक्ति से तुम किसी भी संकट का सामना कर सकते हो। विवरण।
बलि ने भगवान के शब्दों को ध्यान से सुना और अपने जीवन में उन्हें अपनाने का संकल्प लिया। अध्याय 16, बलि का महान कार्य। बलि ने अपने जीवन में एक महान कार्य करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने सुतल लोक को एक आध्यात्मिक केंद्र बनाने का संकल्प लिया। संवाद। बलि ने कहा, हम यहाँ एक बड़ा आश्रम बनाएंगे, जहाँ सभी भक्त भगवान की सेवा कर सकें। उन्होंने अपने असुर साथियों के साथ मिलकर एक भव्य आश्रम का निर्माण किया। अध्याय 17, आश्रम का उद्घाटन। आश्रम के उद्घाटन के दिन, बलि ने सभी असुरों को आमंत्रित किया। वहां एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें सभी ने भगवान की भक्ति का प्रदर्शन किया। विवरण। यज्ञ के दौरान, बलि ने भगवान वामन का आह्वान किया और उनसे आशीर्वाद मांगा। अध्याय 18, यज्ञ की महिमा। यज्ञ के दौरान, बलि ने भगवान वामन को अपने हृदय में बसा लिया। उन्होंने सभी उपस्थित लोगों को भगवान की भक्ति की महिमा समझाई। संवाद। बलि ने कहा, भगवान की कृपा से ही हमें जीवन में सच्चा सुख और शांति मिलती है। अध्याय 19, भगवान की उपस्थिति। भगवान वामन यज्ञ के समय वहां प्रकट हुए। उनकी दिव्यता ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। बलि ने भगवान की आराधना की और उनसे आशीर्वाद मांगा। विवरण। भगवान ने बलि को आश्वासन दिया कि वे हमेशा उनके साथ रहेंगे और उनकी भक्ति का सम्मान करेंगे। अध्याय 20, बलि का जीवन। बलि ने अपने जीवन में भगवान की भक्ति को प्राथमिकता दी। उन्होंने अपने आसपास के लोगों को भी भक्ति में लाने का प्रयास किया। संवाद। बलि ने कहा, हम सभी को मिलकर भगवान की सेवा करनी चाहिए। अध्याय 21, भगवान का संदेश। भगवान ने बलि को ये संदेश दिया कि सच्ची भक्ति ही जीवन का सबसे बड़ा धन है। बलि ने इस संदेश को अपने जीवन में उतारा और सभी को प्रेरित किया। अध्याय 22, बलि की भक्ति का फल। बलि की भक्ति और त्याग का फल उसे सदा मिलता रहा। भगवान वामन ने हमेशा उसकी रक्षा की और उसे अपने आशीर्वाद से परिपूर्ण रखा। अध्याय 23, अंतर्दृष्टि। बलि ने समझा कि जीवन का असली अर्थ केवल भौतिक सुख नहीं है, बल्कि भगवान की भक्ति में है। उन्होंने अपने जीवन को इस दृष्टिकोण से जीने का निर्णय लिया। अध्याय 24, बलि और असुरों का एकजुटता। बलि ने अपने सभी असुर मित्रों को एकजुट किया और उन्हें भगवान की भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। अध्याय 25, बलि का अंतिम संकल्प। बलि ने अपने जीवन का अंतिम संकल्प लिया, मैं सदा भगवान की भक्ति में रहूंगा और अपने सभी साथियों को भी इसी मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करूंगा। अध्याय 26, भगवान की आराधना। बलि ने अपने जीवन में एक नई ऊर्जा के साथ भगवान की आराधना की। उन्होंने अपने सभी कार्यों में भगवान को शामिल किया। अध्याय 27, असुरों का संगठित प्रयास। बलि के नेतृत्व में सभी असुरों ने एक संगठित प्रयास किया। उन्होंने अपने समुदाय में भक्ति और सेवा का वातावरण बनाया। अध्याय 28, बलि का योगदान। बलि ने अपने जीवन को भक्ति और सेवा में समर्पित कर दिया। उन्होंने अपने आसपास के लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गए। अध्याय 29, भगवान की कृपा का अनुभव। बलि ने अनुभव किया कि भगवान की कृपा हर स्थिति में बनी रहती है। उन्होंने अपने कठिनाइयों का सामना किया और हमेशा भगवान पर विश्वास रखा। अध्याय 30, अंत में सच्चा सुख। बलि ने समझा कि सच्चा सुख केवल भगवान की भक्ति में है। उन्होंने अपने जीवन को भगवान की सेवा में समर्पित कर दिया। निष्कर्ष। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कथा पसंद आई हो, तो कृपया हमारे चैनल डिवाइन हिंदी स्टोरी को लाइक और सब्सक्राइब करें। आपकी भक्ति और समर्थन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। राधे राधे।